अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में, आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचएलएस सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मैं किसी एनिमल को, यहाँ पे मैं रैट की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ट्रेनिंग दूं जिससे उसको लगे कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ऐसा होने वाला है जो कि उसके लिए सही नहीं है, मतलब उसको वो पेन कॉज करा सकता है। तो अगर मैं कुछ समय बाद सिर्फ पहला स्टेप दूं, दूसरा स्टेप नहीं दूं, तो भी वो ये मान के चलेगा कि अब सेकंड स्टेप मेरे लिए पेन कॉज करने वाला है। तो बिना सेकंड स्टेप का वेट किए एक्चुअली में कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले स्टेप को ही बेस मान करके उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करने लग जाता है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे हम कह सकते हैं कि वो उसका एग्रेशन है। आगे आने वाले समय के रिस्पेक्ट से बात करूं तो कह सकते हैं कि वो उसका डर है, उसकी एंजाइटी है। लेकिन अगर हम सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग में से एक सेडेटिव ड्रग दे देते हैं उसको, दूसरे के रेस्पेक्ट में प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं देता, कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता। ये पूरा प्रैक्टिकल क्या है मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्ट के बारे में। हमारा ऑब्जेक्ट है इवेल्युएशन ऑफ सेडेटिव ड्रग यूजिंग कुक्स पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। और इस पूरे प्रैक्टिकल को आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाने के लिए मैं आपको लेके आ गया हूं आरजेपीटी का सिम लैब सॉफ्टवेयर के होम पेज पे। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत आराम से रन करेगा और सारे प्रैक्टिकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा होम पेज आरजेपीटी सिम लैब का। इसमें ढूंढ लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। थोड़ा सा इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इवेल्युएशन ऑफ सेडेटिव ड्रग यूजिंग कुक्स पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। इसके प्रिंसिपल के बारे में भी बात करूंगा। इस ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले क्लिक करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को लोड होने का इंतजार करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर अब लोड हो गया है। इससे जुड़ी हुई दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बटन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ सारा आपका ऑब्जेक्ट, आपका रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, सब कुछ जो आप अपने फाइल पे लिखते हैं वो सारा मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। आप यूजर मैनुअल भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसे वापस से भेज दीजिए। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपने कॉलेज पे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। चलिए एक एक करके अब इसके मेन कॉन्सेप्ट को देखना, सुनना और समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहता है इवेल्युएशन ऑफ सेडेटिव ड्रग। तो यहां पे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा सेडेटिव ड्रग। दूसरा मशीन का नाम है जिसका नाम है क्लाइंबिंग पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। कुक्स तो उन्होंने डिस्कवर किया था। तो सेडेटिव ड्रग का क्या मतलब होता है? सेडेटिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके साइकोफार्माकोलॉजिकल टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन ड्रग की प्रॉपर्टी ये होता है कि आपके एक्साइटमेंट को ये कामनेस में क्रिएट करते हैं, कामनेस में बदल देते हैं, आपको कूल एंड काम क्रिएट करते हैं, लेकिन नींद कॉज नहीं करते। वेयरएज इसका जुड़वा भाई है सेडेटिव के साथ में जो अक्सर आता है वो है आपका हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो सेडेशन तो कॉज करते ही करते हैं, साथ में नींद कॉज करते हैं। फिलहाल हमें बात करनी है सेडेटिव ड्रग के रेस्पेक्ट में। सेडेटिव ड्रग मतलब शांत कर देने वाला ड्रग। एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रफ एग्जांपल। अगर आप किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपके साथ 5 लोग और हैं, आपको मिलाकर के 6 लोग हैं, तो अगर आपको मैंने सेडेटिव ड्रग दिया है, ये मान के चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकी 5 को नहीं दिया है, और किसी कारण से वहां पे कोई सांप या कोई कैसे खतरनाक जानवर आ जाता है, तो बाकी जो 5 बच्चे होंगे वो एंजाइटी कारण से यहां वहां भागने लगेंगे। बट आपको चूंकि मैंने सेडेटिव ड्रग दिया है, इसलिए आपका मन का स्थिति बहुत शांत होगा और आप बहुत ज्यादा पैनिक रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेंगे। हो सकता है रिस्पॉन्स ही क्रिएट ना करें, आप अपनी जगह में चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया सेडेटिव ड्रग की वजह से ही। अब ये जो दिया गया ड्रग है वो सेडेटिव एक्टिविटी रखता है कि नहीं रखता, इसका पता लगाना है। इसी को कहते हैं इवेल्युएशन। उसको इवेल्युएट करने के लिए एक मशीन या एक एपरेटस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है पोल क्लाइंबिंग एपरेटस। अब इस एपरेटस का नाम पोल क्लाइंबिंग क्यों पड़ा वो आप आगे देख के समझ जाओगे। फिर भी आपको बताता हूं कि पोल मतलब होता है एक खंभा और क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना। तो एक ऐसा एपरेटस जिसमें एक खंभा होगा, एक रॉड होगा, जिसमें हमारा एनिमल जो यहाँ पे रैट है
वो चढ़ करके अपना बिहेवियर दिखाएगा, या तो चढ़ेगा या तो नहीं चढ़ेगा। इन्हीं दोनों के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि दिए गए ड्रग में सेडेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। वो आपको आगे एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो बात आ जाती है रिक्वायरमेंट की। तो यहां पे हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में रैट यूज करेंगे। ड्रग के रूप में यहां पे आप बेंजोडायजेपिन यूज करोगे, कोई भी ड्रग हो सकता है सेम कैटेगरी का। इंस्ट्रूमेंट के रूप में कुक्स पोल क्लाइंबिंग एपरेटस हम यूज करेंगे। ये एपरेटस दो अलग अलग एक्टिविटी के इवोल्यूशन के लिए यूज हो सकता है, एक आज का सेडेटिव और एक होता है दूसरा एंटी एंजाइटी। दोनों में भले मशीन सेम हो रहा है, रिस्पॉन्स के लास्ट स्टेज में फर्क पड़ता है, वो ध्यान रखिएगा। तो अभी हम फिलहाल सेडेटिव पे स्टिक रहते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब बारी आ जाती है प्रिंसिपल की। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या करता है? ये जो हमारा पोल क्लाइंबिंग एपरेटस है, ये पूरी तरह से सेडेटिव ड्रग के इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेडेटिव ड्रग आपके, मेरे या एनिमल के मोटर कोऑर्डिनेशन और बिहेवियर में फर्क लेकर के आता है, इंपेयरमेंट लेकर के आता है। जब हम अपने रैट को सेडेटिव ड्रग देते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस आप ये देखते हो कि इसकी मोटर एक्टिविटी में कमी आ जाती है, उसकी मोटर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब एक्टिविटी करने का जो समय है, वो कम हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि चूहा आपके सामने कोई डेंजरस चीज लेके जा रहे हो, आप तो चूहा भगना चाहिए, तो उसका रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। तो इस स्टेज से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम अपने रैट को इस पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में रखते हैं तो वो पोल पे चढ़ जाता है, पोल पे खंबे पे चढ़ जाता है, जो कि वर्टिकल प्लेस होता है। इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अगर वो वहां पे चढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। तो पहले हम अपने ड्रग को देंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स को नोट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। प्रोसीजर यहां पे है, सिंपल सा प्रोसीजर है। हम सबसे पहले अपने दोनों ग्रुप के एनिमल को ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे कि ऐसा ऐसा करने वाला हूं। उसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने एनिमल को पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में रख देंगे। उसके बाद हम बजर दबाएंगे। बजर दबाएंगे तो एक साउंड आएगा। साउंड के बाद तुरंत हम एक करंट फ्लो कर देंगे। माइन्यूट सा करंट होता है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान उसको नहीं होगा, फ्लोर पे रहता है। तो बजर के तुरंत बाद हम उसे करंट दे देंगे। ये प्रोसेस हम कई बार करेंगे जिससे उसको ये लगे कि भाई सबसे पहले बजर बज रहा है, बजर बजने के तुरंत बाद करंट लगेगा। और करंट लगेगा, चूंकि अभी हमने ड्रग नहीं दिया, याद रखिएगा ड्रग नहीं दिया है, तो बजर के बाद करंट लगेगा। उस करंट से अपने आप को बचाने के लिए तुरंत वो रिस्पॉन्स देगा, एकदम फास्ट रिस्पॉन्स देगा। और उसको बचने का क्या रास्ता मिल रहा है? वहां पे एक खंबा है जिससे में वो चढ़ जाएगा। तो अब उसको क्या लगने लगा? उसको लगने लगा कि जब कभी भी बजर बजेगा तुरंत मेरे को करंट लगेगा। तो बजर बजते ही, करंट से पहले, याद रखिएगा बजर बजने के बाद, लेकिन करंट से पहले ही वो खंबे पे चढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब बजर बजा तो तब तुरंत करंट लगेगा। तो वो उसका डर दिखा रहा है, वो उसका रिस्पॉन्स दिखा रहा है, दोनों कह सकते हो आप। लेकिन जब हम उसको सेडेटिव ड्रग देते हैं, आज के रेस्पेक्ट में बात करूं, जब हम उसे सेडेटिव ड्रग देते हैं और उसके बाद उसे बजर बजाते हैं तो वो ना तो बजर के रेस्पेक्ट में चढ़ता है, इवन दो बजर के बाद हम उसमें करंट भी देते हैं तो भी वो करंट को रिस्पॉन्स नहीं करता और करंट से बचने के लिए कोई एक्टिविटी करते हुए पोल पे चढ़ नहीं जाता, वो आराम से वहीं बैठा रहता है। इसका मतलब यह है कि आपके सेडेटिव ड्रग ने उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को सेडेट कर दिया है और यही हमारा ऑब्जर्वेशन था, यही हमें चेक करनी है। याद रखिएगा एंटी एंजाइटी में इसका ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा, तो दोनों में मशीन सेम हो रहा है बट रिजल्ट थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये रिस्पांस टाइम है, रिस्पांस टाइम आप देख लीजिए ऑब्जर्वेशन के रूप में, आगे भी दिखाऊंगा। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की तो दो ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होगा ड्रग ट्रीटेड। कंट्रोल ग्रुप में कोई भी ड्रग नहीं दिया जाएगा, जबकि ड्रग ट्रीटेड में ड्रग दिया जाएगा। तो बजर रिस्पॉन्स कंट्रोल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव है, यानी कि बजर दोगे और करंट दोगे तो जो कि हमने ट्रेन किया हुआ था उसके रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ बजर बजाते ही वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, करंट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देगा ही देगा। जबकि अगर हम उसे ड्रग देते हैं तो ट्रेन करने के बाद भी बजर पे कोई रिस्पांस नहीं है और करंट पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब दोनों में रिस्पांस एब्सेंट है इन केस ऑफ सेडेटिव ओनली। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं आपको, मैं सिर्फ सेडेटिव के केस में है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा वर्चुअल लैब लोड हो गया। भैया ये है वर्चुअल लैब जिसमें आपको लगे कि मैं लैब में हूं और सारा प्रैक्टिकल मैं खुद ही कर रहा हूं, ऐसा फील होना चाहिए। क्या क्या है इस लैब के, इस होम पेज के स्क्रीन में बता दूं। लेफ्ट साइड में आपका ये केज है,
उसके नीचे आपका पोल क्लाइंबिंग एपरेटस है, इसको हाइड करने का ऑप्शन है। राइट साइड में सिरिंज है, इसको भी हाइड करने का ऑप्शन है। ऊपर में ऑब्जर्वेशन टेबल है, जैसा जैसा आप रिस्पॉन्स करोगे उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन फील होता जाएगा। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो टाइमर लगा हुआ है। फिर नीचे मेन पैनल ये है आपका काम का, ये इंस्ट्रक्शन पैनल है। सब कुछ यहीं पे आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। ये नेक्स्ट बटन है, ये स्किप बटन है। कोई भी पॉइंट को, स्टेप को अगर आप चाहते हो कि स्किप करना तो स्किप बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना हो तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए, पहला इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ गया है। ये कह रहा है टेक रैट ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड पुट इट इन द एपरेटस। टेक मी कह रहा है, टेक माइस कह रहा है। एक्चुअली माइस ये कह रहा है कि टेक मी। तो अब हम क्या करेंगे देख लीजिए। पहले ये हमारा पोल क्लाइंबिंग एपरेटस है, ये हमारे सिरिंज में ड्रग रखा गया है, बाकी एनिमल रखे गए हैं। कंट्रोल ग्रुप का यहाँ पे है और ड्रग ग्रुप का यहाँ पे। तो एक माइस हम टेक करते हैं कंट्रोल ग्रुप से। तो ये कंट्रोल ग्रुप के माइस को आप या मैं, जिसका भी समझ लो हाथ, वो लेके आया और इस समय पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में रख रहा हूँ। देखिए, ये पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में नीचे आपको पोल दिखाई दिया ये, और नीचे में ये ग्रिड है। अब नेक्स्ट बटन क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन का, टर्न ऑन द बजर। तो मैं बजर पे प्रेस कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, नाउ गिव शॉक। तो मैं शॉक बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे शॉक पे चला गया। जैसे ही शॉक बटन पे गया, देखिए ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल पोल पे चढ़ गया। ठीक है, अब इसे बैक कर देते हैं, मतलब वापस इसे केज में रखिए। नेक्स्ट में करूंगा तो ये आपके पोल के साथ आ गया। इसे आप प्यार से निकालिए और इसे वापस उसकी केज पे रख दीजिए। तो ये हमारा कंट्रोल ग्रुप के पहले एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो हो गया। नाउ अगेन एक बार आपको रैट लेना है, तो रैट ले लेता हूं ड्रग ग्रुप का, ताकि हम उसको क्या कर सकें, इंजेक्ट कर सकें ड्रग का। तो टेक माइस कह रहा है, टेक माइस पे क्लिक करता हूं तो आपका हाथ, मेरा हाथ ड्रग ग्रुप वाले पे गया। वहां से एक एनिमल को लेके आया और उसको हमने ड्रग दे रखा था तो उसको भी यहां पे रख दिया। तो ये देखिए, ये हमारा एनिमल है। नीचे में आपको जो दिख रहे हैं वो ग्रिड्स हैं, इसमें करंट जाता है। ये आपको सेंटर में दिख रहा है वो आपका रॉड है। तो ये प्रेस बजर पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो मैं प्रेस बजर पे क्लिक करता हूं। तो अब बजर बज रहा है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं लेकिन चढ़ा नहीं। इसके बाद अगला है गिव शॉक का बटन का कह रहा है, इसको शॉक देने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता हूं। अब गिव शॉक का ऑप्शन आ गया, इससे मैं शॉक दे रहा हूं। तो शॉक देते ही ये चढ़ गया, क्योंकि इसको बचना था। तुरंत रिस्पॉन्स किया, शॉक बटन दबाते ही रिस्पॉन्स किया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, इसे वापस केज पे रख दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस माइस को मैंने लिया और वापस से उसको उसकी जगह पे रख दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, टेक माइस। इसको हमको बार बार ट्रेन करना है। ये ऊपर देखिए, यहां रिमार्क में एक और चीज और दिख रहा है, डे 1 ऑफ ट्रेनिंग फॉर बोथ ग्रुप ऑफ रैट। हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं डे 1 का। टेक माइस कह रहा है, टेक माइस कर लिया। अब डे 2 चालू हो गया। देखिए, दूसरे दिन भी हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेम प्रोसीजर करना है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि क्या से क्या करना है, ट्रेनिंग है। हमने एनिमल को रखा कंट्रोल ग्रुप से, प्रेस बजर का ऑप्शन है, प्रेस बजर पे क्लिक करते हैं। अब गिव शॉक का इंस्ट्रक्शन है, शॉक पे क्लिक करता हूं तो तुरंत चढ़ रहा है। देखिए, ये उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हमको, अभी ऐसे ऐसे एक रिस्पॉन्स करना है। अब इसे वापस से उसकी केज पे रख देते हैं निकाल करके। ये देखिए, वो आ गया रॉड के साथ में, पोल के साथ में आ गया। इसे वापस कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। ये दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। अब ट्रेनिंग की बारी आती है दूसरे दिन ड्रग ग्रुप का। तो मैं फिर से उसमें से एक माइस लेता हूं, इसे पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में रख देता हूं, एपरेटस बंद कर देता हूं। अब बजर बजाने के लिए कह रहा है, बजर दबाते हैं। अब शॉक देने को कह रहा है, शॉक बटन पे क्लिक करता हूं। अब ये तुरंत देखिए, शॉक के रेस्पेक्ट में तुरंत चढ़ गया है। तो इसको ये याद हो रहा है रिस्पॉन्स कैसे कैसे करना है। अब इसे वापस रख देते हैं। ट्रेनिंग चल रहा है इनका, दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। इसे वापस हमने उसको रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, फिर से टेक माइस कह रहा है। अब ये तीसरा दिन है ट्रेनिंग का। मैं स्किप कर सकता हूं यहां से, लेकिन स्किप नहीं कर रहा हूं ताकि आपको दिखे हर चीज। तो तीसरे दिन भी हम कंट्रोल ग्रुप को लेके गए, ट्रेन किए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बजर पे प्रेस करना है। अब शॉक दे रहा हूं, चढ़ गया ये। अब इसे वापस वो केज में रख रहा हूं। तो अब थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, अब इंस्ट्रक्शन का वेस्ट नहीं कर रहा। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दे रहा हूं, इसे रख दिया। अब बारी आती है कंट्रोल ग्रुप के बाद ड्रग डिटेक्ट को यूज करना। तो माइस वहां से भी ले लेते हैं अपने ग्रुप के एनिमल को जिसको हमने ड्रग दिया था। इसे लिया, पोल क्लाइंबिंग एपरेटस में रखा, एपरेटस बंद किया, बजर पे प्रेस किया,
इसके बाद शॉक पे नेक्स्ट बटन दबाया, शॉक गया, तुरंत चढ़ गया। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसे वापस उसकी जगह पे केज पे रख देता हूं। तो हमने 3 दिन इनको ट्रेनिंग दिया। अब चेकिंग रिस्पॉन्स चेक करना है। अब जो ट्रेनिंग दिया ना उनका रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स हमको चेक करना है। ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब देखिए सिर्फ बजर दबा रहा हूं। बजर दबाते ही ये पोल पे चढ़ गया। आपको याद है पहले हम करंट दबा रहे थे तब चढ़ रहा था, अब उसको याद हो गया कि बजर के बाद तो करंट लगेगा, तो बजर दबाते ही बिना करंट दबाए ये चढ़ गया था। अब इसे आप वापस निकाल लो, मतलब ट्रेनिंग आपका ठीक ठाक सीखा है इसने ठीक है। अब यही चीज़ हम ड्रग ग्रुप के साथ करते हैं। तो माइस इसमें से लेते हैं, इसको इसके अंदर रखते हैं। अब हम बजर दबाते हैं, बजर दबाते ही ये चढ़ गया, करंट का वेट नहीं किया, मतलब ये ट्रेंड हो चुका है। इसको समझ में आ गया कि बजर दबाने के बाद करंट दबेगा, भले आप दबाओ चाहे मत दबाओ। तो इसको भी आप अपने वापस रख लीजिए इसको। तो ये ट्रेनिंग हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट था, उन्होंने सही तरीके से लिया। अब बारी आती है ड्रग देने की, ठीक है, ड्रग देने की। ये दोनों को हमने ट्रेन किया हुआ था, अब ड्रग देने की बारी आती है। ड्रग ट्रीटेड वाले ग्रुप को भी ट्रेन किया था जो कि ट्रीट नहीं हुआ था उस समय, और नॉर्मल जिसको रखेंगे बोल करके रखे थे उसको भी ट्रेन किया। अब ड्रग देने की बारी आती है, तो हम उनको ड्रग देंगे। एक ग्रुप को सलाइन देंगे, एक ग्रुप को ड्रग देंगे। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। सलाइन मतलब व्हीकल होता है। अब दूसरे को हम बेंजोडाइजेपिन देंगे, जो हमारा ड्रग ट्रीटेड ग्रुप होगा। ये दोनों को हमने दे दिया, सलाइन और ड्रग रेस्पेक्टिवली। अब हम 20 मिनट का वेट करते हैं ताकि ड्रग जो दिया गया है वो काम कर सके। इस स्टेप को अब आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद क्या कह रहा है, रिमार्क देखिए। अब हम अपने दोनों ग्रुप को वापस से रख के देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। पहले कंट्रोल ग्रुप को रख रहे हैं, अब बजर दबाने को कह रहा है, बजर दबा दिया हमने। देखिए ये बजर दबाने के बाद चढ़ जा रहा है, मतलब एंजाइटी है और रिस्पॉन्स है। अभी कोई असर दिया ही नहीं क्योंकि ड्रग काम किया ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे वापस रख दो। यहाँ तक तो नॉर्मल है ना, जैसा पहले ट्रेनिंग में किए थे वैसा ही कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसे ड्रग दिया ही नहीं। अब ड्रग ट्रीटेड जिसको ड्रग दे चुके हैं उसकी बारी आती है। तो उसमें से एक माइस लेते हैं ड्रग ग्रुप का, इसे हम रख देते हैं। अब आपको पहले पता था क्या रिस्पॉन्स कर रहा था, बजर दबाने पे ही चढ़ रहा था, बिना ड्रग दिए वाला केस में। इसी ग्रुप का, भले आप कह लो दब हम ड्रग नहीं दिए थे उसको। अब क्या होता है, बजर दबा रहा हूं, देखिए ये रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये नहीं चढ़ रहा है। अब नेक्स्ट बटन पे आएगा हमारा शॉक देने को, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। अब ये थोड़ी देर में कहेगा कि शॉक दीजिए, तो शॉक दे रहा हूं। शॉक में तो चढ़ना चाहिए था ना, शॉक में चढ़ भी रहा था वो, शॉक में भी नहीं चढ़ रहा। इसका मतलब है कि ये निष्क्रिय हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, मोटर रिस्पॉन्स उसका कम हो गया है। अब हमारा ड्रग काम कर रहा है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो इसे हम वापस रख देते हैं। तो अभी आपने देखा कि सेडेटिव ड्रग देने के बाद ये वाला ग्रुप जिसे हमने ड्रग दिया था वो रिस्पॉन्स किया ही नहीं, दोनों में आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन। ऊपर देखिए कंट्रोल ग्रुप दोनों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, बजार बजाने में भी चढ़ा था, करंट में भी चढ़ा था। जबकि जिस ग्रुप को हमने ड्रग दिया था आपका अभी बेंजोडाइजेपिन, वो दोनों में रिस्पॉन्स नहीं किया, बजर में भी नहीं चढ़ा आपके पोल पे, और करंट देने के बाद भी नहीं चढ़ा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो।